हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनवीएस जो 2022 में एग्जाम हुआ था। तो बेसिकली मैंने सेट 4 लिया है पीजीटी एग्जाम का। सो उसके आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे कि कैसे आए थे। उन्होंने बेसिकली बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया था कि एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, बट 2-4 क्वेश्चंस आपको हटके भी दिखेंगे। ठीक है, एजुकेशन फील्ड से थोड़े हटके। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर ओवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे टेलीग्राम और इंस्टा की भी आईडी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। First question: which of the following state launched Education at Your Doorstep scheme to address the learning gap that arose among students due to closure of schools during the pandemic imposed lockdowns? So ये क्वेश्चन हमें कह रहा है ऐसा कौन सा पहला राज्य है, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने ये स्कीम लॉन्च करी है एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। और इस स्कीम का बेसिक क्या एम है, मेन फोकस क्या है? टू रिड्यूस द लर्निंग गैप। अब आपको पता ही होगा जब ये महामारी फैली थी, कोरोना की पैंडेमिक मतलब महामारी, तो बच्चों का कनेक्शन पढ़ाई से थोड़ा कम हो गया था, कट गया था। तो बेसिकली उस गैप को कवर अप करने के लिए कौन सी स्टेट ने ये स्कीम निकाली थी, लॉन्च करी थी? सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज तमिलनाडु। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है करंट अफेयर्स की तो उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है स्कीम के बारे में, एजुकेशन एट योर डोर स्टेप स्कीम। तो अब देख लीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन launched world's first ever online BSc degree in programming and data science? So ये क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड की, इंडिया की भी नहीं, वर्ल्ड की ऐसी पहली कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कौन सा पहला वर्ल्ड का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दे रहा है? सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है: यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर एमरी यूनिवर्सिटी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज आईआईटी मद्रास। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि वर्ल्ड की पहली आईआईटी मद्रास यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बच्चों को ऑनलाइन बीएससी डिग्री दे रही है, किसमें? प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन: in the following list, who has been awarded Padma Bhushan in January 2022 for literature and education? So अभी तक हम देख रहे हैं एजुकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। So 2022 में कौन से व्यक्ति को पद्म भूषण मिला लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। So ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ऑप्शंस में सीधा ऑप्शन ही डिस्कस करते हैं। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज प्रतिभा रे। सो 2022 में प्रतिभा रे को पद्म भूषण मिला है, किसमें? लिटरेचर एंड एजुकेशन में। तो अब आप देख लीजिए जितने भी अवार्ड्स है पद्म भूषण पद्मश्री 2023 के हमें पढ़ के जाने हैं और 22 के भी हमें आइडिया होना चाहिए तो अच्छा होगा। नेक्स्ट: who among the following is the first Indian male athlete to win silver medal in men's 3000 meter steeplechase event in Commonwealth Games 2022? So इंडिया का ऐसा कौन सा फर्स्ट मेल एथलीट है जिसको सिल्वर मेडल मिला है, किसमें? मेन 3000 मीटर स्टीपल चेज में। तो ये किसी रेस का नाम है, 3000 मीटर स्टीपल चेज। सो इंडिया का ऐसा कौन सा पहला पुरुष है जिसको ये अवार्ड मिला है, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। सो 4 ऑप्शंस है। सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, दैट इज अविनाश मुकुंद सबले।
सो अविनाश मुकुंद सबले को इस फील्ड में फर्स्ट मेल अवार्ड मिला है, अवार्ड नहीं, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन जून 22? ये थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैं करंट अफेयर्स पे लेकर आई हूं, और तीनों ही करंट अफेयर्स, तीनों ही क्वेश्चन पेपर्स में अगर आपने तीनों ही देखे, आप देख सकते हैं चेस से क्वेश्चन आया ही है। फर्स्ट क्वेश्चन आई रिमेम्बर, फाइड, जो फाइड चेस कंपटीशन होता है वो गर्ल्स में किसको मिला, कौन सी कंट्री को मिला था गर्ल्स में, तो यूक्रेन उसका आंसर था। सेकंड में भी कुछ चेस से रिलेटेड था। अब थर्ड में भी देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट जो कि 2022 जून में हुआ था वो किसे मिला था। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज GM रमेश बाबू प्रगनंदा। ठीक है, प्रगनंदा को मिला था। अगर आपको याद हो, ये नाम अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था जब ये चंद्रयान के बारे में बात हो रही थी, साइड बाय साइड प्रगनंदा के बारे में भी बहुत बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो फाइड चेस 2023 का कंपटीशन था, इसके फाइनल्स तक ये पहुंचे और इनको रनर अप ये रहे हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट तो नहीं आ सके, बस सो ही वाज द रनर अप, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following became the first film to receive more than 10 nominations in Oscar Awards 2022? कौन सी ऐसी पहली फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में 10 से भी ज्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं? सो 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है कौन सी मूवी है। काफी एग्जाम्स में देखा गया था, काफी सेट्स में ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो लास्ट एग्जाम हुआ है, काफी सेट्स में एक ही क्वेश्चन नहीं था, काफी अलग अलग फिल्म्स से रिलेटेड थे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, तो द पावर ऑफ द डॉग ऐसी पहली मूवी थी, ऐसी पहली फिल्म थी जिसको ऑस्कर में मोर देन 10 नॉमिनेशंस मिले थे। नेक्स्ट, which of the following country will hold the presidency of the G20 from December 1, 2022 to November 30, 2023? बहुत बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में पूछा है G20 की प्रेसिडेंसी किसे मिलेगी, 2022 दिसंबर 1 से नवंबर 30, 2023 तक। सो हमें पता ही है G20 हो ही रहा है इंडिया में। सो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन 2, दैट इज इंडिया। सो इस साल की प्रेसिडेंसी G20 की हमें मिली है, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Udyam Sakhi portal, consider the following statements. So एक उद्यम सखी पोर्टल के बारे में बात करी है, इसमें हमें इस पोर्टल के बारे में 4 स्टेटमेंट्स बताई है। अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इस क्वेश्चन में। सो मैं एक बार आइडिया दे देती हूँ। उद्यम सखी पोर्टल 2018 में लॉन्च हुई थी और बेसिकली ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करती है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस विमेन। सो एक ये ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है कि अगर जो औरतें बिजनेस से रिलेटेड करना चाहती है और अगर उन्हें कोई डाउट्स आते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो इस पोर्टल में उन्हें आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अपने डाउट्स वो क्लियर कर सकती है और जो जो अपॉर्चुनिटीज है उससे रिलेटेड भी इन्हें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है उद्यम सखी पोर्टल के बारे में। अब हम कुछ इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2018। तो जो ये पोर्टल है ये मार्च 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये बात बिल्कुल। सो ए ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, द पोर्टल फंड्स वुमेन टू स्टार्ट, बिल्ड एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। सो मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो फंडिंग करता है, मैंने आपको बताया है हेल्प करता है। अगर कोई उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो बता देता है
उनके डाउट्स क्लियर करता है। फंड का क्या मतलब है, मतलब पैसे देता है। सो ये पोर्टल विमेन को पैसे नहीं देता उनके बिजनेस को स्टार्ट करने में या फिर उसे ग्रो करने में। सो बी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। द पोर्टल प्रोवाइड्स, सी स्टेटमेंट में पढ़ रही हूं अब। द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। सो जो ये ऑनलाइन पोर्टल है ये इन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एग्जीबिशंस के बारे में, ट्रेड फेयर्स या कोई भी मेले या जो भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है उसके बारे में ये से इंफॉर्मेशन देता है महिलाओं को। सो यस, ये डेफिनेटली हेल्प ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कोई लेडी है, वो बुटीक का उसका काम है। सो अगर उसको पता चले कि यहाँ पे ट्रेड फेयर लग रहा है तो वहां पे वो अपने क्लोथिंग और ये सब एसेसरीज जो भी वो सेल करती हैं तो वहां पे वो डिस्प्ले कर सकती हैं। सो बेसिकली ये उनकी हेल्प ही तो कर रहा है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि उनका बिजनेस ग्रो कर सके। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 43.5 lakhs वर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ उद्यम सखी पोर्टल। जी हाँ, ये डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 43.5 lakhs लगे थे इस पोर्टल को बनाने में, इस पोर्टल को क्रिएट करने में। सो डी हेयर इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने साइड में दे रखी है, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, MSME, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में एनवीएस में पूछे गए थे। काफी उन्होंने सरल शब्दों में सिलेबस में मेंशन किया हुआ था कि एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ करंट अफेयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पहला पॉइंट था। EMRS में भी पहला पॉइंट है जीके एंड करंट अफेयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बट आप देख सकते हैं जो बाहर से भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मेन इवेंट्स के हैं, जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए। G20 का और है, किसी बच्चे ने, हमारे इंडिया के बच्चे ने चेस कंपटीशन पूछा तो वो जीता, तो वो पूछा। ऑस्कर से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए तो उसका भी आप आइडिया ले लेना, ठीक है। आप एनालिसिस अब खुद कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, अवार्ड्स ऑफ लिटरेचर। अवार्ड्स से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमने जो इससे पहले 2 वीडियोस में आपने देखा होगा, लिटरेचर अवार्ड से बहुत क्वेश्चंस आए थे। इससे पहले भी मैंने जो इस साल के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो भी डिस्कस करे हैं। ये कुछ लास्ट ईयर और इस साल के और मैं लेकर आई हूं। सो अब पहला अवार्ड देखिए, 32nd व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है, किसी हिंदी राइटर जिनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है, ठीक है। किस काम के लिए, कोई इन्होंने काम लिखा होगा 2018 में जिसका नाम था पागल खाना, तो इस काम के लिए इन्हें 32nd व्यास सम्मान मिला था। नेक्स्ट, सेकंड सरस्वती सम्मान 2022 ये मिला है शिवा शंकरी फॉर हर बुक सूर्या वंशम, ठीक है। सो ये कोई लेडी है जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था शिवा शंकरी जी को, किस किताब के लिए, सूर्या वंशम के लिए। देन 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, दामोदर मुजो के लिए, दामोदर मुजो जी को, ये नेम है, व्यक्ति का नाम है जिनको मिला है। अब 2023 के इंपॉर्टेंट अवार्ड स्टार्ट हो गए हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर पेगे मोहन, ठीक है। ये लेडी है, फॉर हर बुक वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि ये 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, 5th अवार्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बुकर प्राइज है। जो लिटरेचर का नंबर 1 अवार्ड होता है वो होता है बुकर प्राइज। सो 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक बुल्गेरियन राइटर को मिला है जिनका नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ठीक है। इनको मिला है किस बुक के लिए, टाइम शेल्टर के लिए। अगर आपको याद हो, ये मैंने जब ये अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी
तो आई रिमेम्बर तब ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। टाइम शेल्टर बुक का नाम है, किसे मिला है? जॉर्जी गॉस्पेडिनोव को, बुल्गेरियन राइटर है ये। नेक्स्ट, गोल्डन बुक अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किसे मिला है? ऑथर राखी कपूर को। किस बुक के लिए? नाउ यू ब्रीथ के लिए। नेक्स्ट, पेन अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं। सो 2023 में पेन अवार्ड, जिसको हम नाबोकोव अवार्ड भी बोलते हैं, ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। सो ये इंडियन नाम है। सो किसी इंडियन को मिला है इस बार का पेन अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। SAARC लिटरेचर अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को। ठीक है। नेक्स्ट, लिप्जिग बुक प्राइज 2023 ये किसी रशियन पोएट को मिला है जिनका नाम है मरिया स्टेपनोवा। और कौन? इनकी किसी पोएट्री कलेक्शन के लिए, वो उसका नाम है मर्चेन ओहिनी क्लेडर। सो ऑब्वियसली कोई रशियन ही नाम होगा इस पोएम का या इस पोएट्री कलेक्शन का। नेक्स्ट, जर्मन पीस प्राइज 2023 मिला है ऑथर सलमान रश्दी को। सो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्यों? क्योंकि सलमान रश्दी ये एक इंडियन अमेरिकन राइटर है, तो इनको जर्मन पीस प्राइज 2023 का अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी। द पेन पिंटर प्राइज 2023 ये मिला है माइकल रोजन को। सो एक है पेन अवार्ड, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, और एक है पेन पिंटर प्राइज, ये मिला है माइकल रोजन को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे। और अभी हाल ही में नेपाल में भी अवार्ड्स दिए गए हैं लिटरेचर फील्ड में। सो वो भी मैंने डिस्कस करे हैं जस्ट इससे पहली वाली वीडियो में। ये पार्ट 16 है। सो पार्ट 15 में मैंने अभी हाल ही में, ठीक है, सितंबर में ही 3 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, उसमें भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं। सो वो भी मैंने डिस्कस करे हैं। ये जैसे कि 16th वीडियो है, तो अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी या फिर कोई भी आपने वीडियो मिस कर दी है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोर ओवर मेरी इंग्लिश की भी सीरीज चल रही है, जनरल इंग्लिश की, काफी लोगों को पसंद आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर काइंड कमेंट्स। मैं सब रीड करती हूँ, मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ, हो पाता है तो डेफिनेटली मैं सभी को ही मोस्टली रिप्लाई कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज से बहुत क्वेश्चंस आए थे 2022 में। सो अभी नोबेल प्राइज 2023 के नहीं मिले। काफी लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप 22 के ही हमें पहले करा दीजिए, 23 के आएंगे तब वो कर लेंगे, दिसंबर में आ जाएंगे। सो लेट्स होप उससे पहले एग्जाम हो जाए, वो पढ़ना ही ना पड़े 23 वाले। फर्स्ट, फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2022 किसे मिला है? सो ये 3 लोगों को मिला है, एलान एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जेलिंगर को। ठीक है, किसके लिए मिला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 से 4 पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं नोबेल प्राइज के, सीधा सीधा नाम पूछा है। ठीक है, मैं बताती रहूंगी कि एक फिजिक्स का था, एक केमिस्ट्री का था, एक लिटरेचर का था और एक पीस का था। तो 6 तो अवार्ड्स मिले हैं, उसमें से देख लो आप 4 एग्जाम में पूछ लिए तो कितने इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। केमिस्ट्री वाला ये पूछा था, ये लास्ट ही हमने क्वेश्चन पेपर में देखा था। सो केमिस्ट्री में किसे मिला है? कार्लेन आर बेटोजी को, मॉर्टन मेडल को एंड के बेरी शार्पलेस को। सीधा एक ही नाम याद रख लो कि शार्पलेस, क्योंकि ये जो एग्जाम में भी आए थे ना, तीनों एक साथ ही नाम आए थे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप शार्पलेस को याद रख लो, औरों को चाहे मत याद रखो क्योंकि उनके साथ ही आएगा। ठीक है, ऐसे जो 3 नाम है, तीनों को मत याद रखो, आएंगे तीनों साथ में, बट एक नाम याद रख लो। फिजिक्स में तीनों में से किसी एक का नाम याद रख लो, तीनों को साथ में ही आएगा। फिजियोलॉजी और या फिर मेडिसिन में ये लास्ट टाइम नहीं आया, क्या पता इस बार आ जाए। स्वांते पबो को मिला था, ठीक है, मेडिसिन में या फिर फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट, लिटरेचर वाला
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन फील्ड से है, सारे एजुकेशन फील्ड से है मोस्टली, तो सारे ही पता होना चाहिए। बट लिटरेचर एने एंड नॉक्स का ना बहुत पेपर्स में आया था कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसे मिला है, एने एंड नॉक्स को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, पीस अवार्ड भी पूछा गया था एग्जाम में, पीजीटी वाले। सो पीस में किसको मिला है, एलिस बियालेत्स्की, ठीक है, इन्हें मिले कि ऑन टू ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लिख तो दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने आगे नाम भी दे दिया, बट जो ऑप्शन में था वो सिर्फ और सिर्फ ये एलिस बियालेत्स्की था, ठीक है। सो पीस अवार्ड, नोबेल प्राइज अवार्ड एलिस बियालेत्स्की को मिला है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस नहीं पूछा गया एग्जाम में, बट और पूछ लिए तो क्या पता इस बार यही पूछ ले, सो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेन एस बेर्नांके को मिला था, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला था, और एक और नाम है, तो आप देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो। पसंद आई तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।